तो क्या बोलती पब्लिक, कैसी चल रही है तैयारी? तो हे एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस जिसपे बेस्ड हैं दो चैप्टर्स। यस, हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर क्लास 10th ग्रेडर। जैसे कि मैंने बात की थी कि हम बहुत ही जल्दी 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए ला रहे हैं बोर्ड वीर सीरीज। हाँ जी, तो इस सीरीज का पहला वीडियो है ये। अब देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि इस टाइम पे शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक भी नहीं आता होगा। आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में सभी को आया है, लेकिन अगर आप उनमें से है जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री की ABCD भी अब तक नहीं आती है, तो भी इस सीरीज में हम उन बच्चों का भी ध्यान रखेंगे। यानी कि हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के। हाँ जी, 100 क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वैसे तो हर एक चैप्टर के हम लोग 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। यानी अगर आप इन 100 क्वेश्चंस को पढ़ के जाते हैं एग्जाम में, तो कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं होगा। इन 100 क्वेश्चंस में हमने उठाए हैं CBSE क्वेश्चन पेपर यानी PYQ से क्वेश्चंस, NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। आप जानते हो कि जब बोर्ड का पेपर सेट होता है तो CBSE एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने NCERT के साथ साथ एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी कवर किए हैं। साथ में बेस्ट सैंपल पेपर, मैंने 8 से 10 सैंपल पेपर जो कि बेस्ट सैंपल पेपर होते हैं उनमें से क्वेश्चंस आपके लिए पिक किए हैं। साथ में हमने RD शर्मा और RS अग्रवाल के भी क्वेश्चंस पिक किए हैं आपके लिए। तो इस तरह से बन जाते हैं आपके 100 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। इस सीरीज में आपके लिए हम लेके आएंगे लॉन्ग वीडियोस, वन शॉट वीडियोस एंड शॉर्ट वीडियोस, जिसमें हम ध्यान रखेंगे आपका इन सारे पॉइंट्स में। इस सीरीज में हम ध्यान रखेंगे आपकी हर एक प्रॉब्लम का। हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की, यानी कि हम लोग पहले स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि यार किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना कैसे है। देन स्टडी मोटिवेशन। आपको पता है कि ज्यादातर बच्चे आप में से ऐसे हो यार कि हमेशा पुश करना पड़ता है। यानी ऐसा नहीं है कि आपको एक बार बता दिया तो आप एक महीने तक वैसे ही पढ़ते रहोगे। हर एक दिन आपको नए तरीके से मोटिवेट करना पड़ जाता है कई बार। तो स्टडी मोटिवेशन का भी हम ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग प्रैक्टिस टाइम पे करेंगे लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक चैप्टर वाइज हम लोग इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे। देन उसके बाद जब सारे कुछ हम लोग पढ़ लेंगे तो चैप्टर वाइज होगा आपका टेस्ट। ये टेस्ट कैसे होगा मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का, उसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चंस में। अगर हम बात करें क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री की, तो इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस पे बेस्ड है हमारी NCERT एक्सरसाइज 8.1। सेकेंड टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। इस पे रिलेटेड है हमारी 8.2 एक्सरसाइज। और थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लेंदी जो थर्ड टाइप है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कुछ आइडेंटिटीज हैं जिन्हें हमें समझना है और उस पे बेस्ड है हमारी लास्ट एक्सरसाइज 8.3। तो सबसे पहले हम इन तीनों टाइप के बेसिक क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ये मानते हुए कि आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग से नहीं आती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, लेकिन इसके पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन केस आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं आती है तो भी आप समझ पाओगे। छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। बच्चों, होता क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल बोले तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री का है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल अगर एक है तो बाकी दो कैसे हो जाएंगे, 90 से कम यानी एक्यूट हो जाएंगे। ठीक, तो मान लेते हैं एंगल C भी एक्यूट है और एंगल A भी एक्यूट है। तो एंगल C जो एक्यूट एंगल है उसका नाम हमने थीटा दे दिया है। तो अगर यहाँ हमने थीटा लिया है और ये 90 डिग्री है, तो इस साइड को कहेंगे बेस। क्या कहेंगे? बेस। ये है परपेंडिकुलर। और जो लॉन्गेस्ट साइड है, जो 90 के सामने वाली साइड होती है, उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये 3 साइड, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब जो ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग होती है वो 6 रेशोज से होती है। 6 रेशोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। कितने रेशोज होते हैं? 6 रेशोज होते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही आसान है। ये होता क्या है, राइट ट्राइंगल के दो साइड, जो दो राइट ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, दो साइड की जो लेंथ होती है ना, लाइक ये परपेंडिकुलर ले लिए, हाइपोटेनस ले लिए या बेस ले लिए, 3 साइड है। इसमें से जब हम दो की लेंथ को डिवाइड करते जाते हैं तो 6 रेशोज मिलते हैं। आपका काम क्या है, याद रखना है कि कौन कब मिलता है, साइन कब मिलता है, आप सबको पता है। बोलते जाइए मेरे साथ। जब हम परपेंडिकुलर की लेंथ में हाइपोटेनस की लेंथ को डिवाइड करते हैं, परपेंडिकुलर की लेंथ में हाइपोटेनस की लेंथ को डिवाइड करते हैं, यानी हम कह सकते हैं साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। शॉर्ट में आप बोल सकते हो P/H। यहाँ तक क्लियर है? कॉस थीटा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये कब मिलता है? जब बेस में हम हाइपोटेनस को डिवाइड करते हैं, यानी कि कॉस इज नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेनस।
टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर में जब हम बेस को डिवाइड करते हैं, यानी कि p बाई बी। तो उम्मीद है कि आपको ये तीन समझ आ गए, साइन कॉस टेन। अब जो अगर इसे किसी को ये समझ आ गए तो बाकी के तीन बहुत ही आसान है, क्योंकि इन तीन से रिलेशन होता है। साइन का उल्टा होता है रेसिप्रोकल होता है कोसेक। तो जो आप साइन में बोले थे ना, कोसेक में उसका उल्टा हो जाएगा बच्चों। तो कोसेक में क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा कर दो, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक किसका उल्टा होता है बच्चों, कॉस का होता है। तो कॉस में आप b बाई एच बोले थे, अभी हम बोलेंगे h बाई बी, ठीक है। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का होता है। तो टेन में हम लोग b बाई बी बोले थे, यहाँ बोलेंगे b बाई p बोलेंगे। तो इस तरह से जो 6 रेशियोज होते हैं वो ये हैं, ठीक। बस अगर मान लीजिए, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, मतलब जो एकदम अभी सीख रहा है ऐसे बच्चों के लिए, मान लो कि ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक। एक ट्राइंगल है जिसमें 3 साइड मैंने ये बोल दिया। अब मैं कहती हूँ कि इस ट्राइंगल में बताइए कि कॉस थीटा क्या होगा। कॉस थीटा हम इससे में पूछ रहे हैं आपसे, तो आपको सिर्फ इतना कहना है, याद रखना है कि भाई कॉस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस था ना। बेस कौन है 4 अपॉन हाइपोटेनस कौन है 5। तो इस ट्राइंगल में कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/5। इसी ट्राइंगल में मान लीजिए कोई टेन थीटा पूछता है तो आप क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/4। बस इतनी सी कहानी है ट्रिग्नोमेट्री की, ये है ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 1 है कि इफ 3 tan theta is equal to 4, then prove that root over sec theta minus cosec theta upon sec theta plus cosec theta is 1/√7। 3 tan theta is equal to 4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि tan theta कितना हो जाएगा, tan theta कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब tan theta आप क्या जानते हो, tan theta आप जानते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको जो ये वैल्यू दी है ना 10 की, उससे कंपेयर कर लो। तो परपेंडिकुलर या तो 4 होगा या 4 का कोई मल्टीपल होगा। हम इसे इजी बनाने के लिए परपेंडिकुलर को 4 मान के चल रहे हैं, और बेस क्या होगा 3 होगा या 3 का कोई मल्टीपल होगा। तो 3 भी मान सकते हैं, 3 के भी मान सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इजी बनाने के लिए 3 मान के चल रहे हैं। तो एक राइट ट्राइंगल में अगर 2 साइड मालूम है तो क्या आप तीसरा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9, 20, ये आएगा 25। तो AC स्क्वायर इज 25, तो AC इज इक्वल टू 5। AC कितना हो जाएगा 5। तो ये हो गया आपका तीसरा साइड। अब ट्राइंगल के तीनों साइड आपको मिल चुके हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेक थीटा निकाल लेंगे, क्योंकि हमें क्या क्या चाहिए, देखिए सेक और कॉसेक चाहिए ना, है ना। इसका एक आध क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि टेन थीटा इतना दिया है तो बाकी के सारे निकालिए, लेकिन ये क्वेश्चन वो नहीं है इसमें हमें सारे नहीं निकालने हैं, हमें सिर्फ क्या चाहिए है, सेक और कॉसेक निकालना है और इसमें रख देना है। तो हम सेक थीटा अगर यहाँ से निकालें, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, h/b होता है, यानी कि 5/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, ठीक है। और कॉसेक भी निकाल लो, कॉसेक क्या होता है, h/p होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 5/4 हो जाएगा। अब हमने दोनों चीज़ें निकाल ली हैं। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब हमें इसे रख देना है अपने क्वेश्चन में। नाउ दे आर सेइंग भाई किसकी वैल्यू निकालनी है, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू निकाली है। तो अपन लोग यहाँ पे इसको रख देते हैं। सेक थीटा कितना आया है 5/3 माइनस कॉसेक कितना आया है 5/4 अपॉन 5/3 प्लस 5/4, यानी हमने क्या किया, वैल्यू रख दी, ठीक। अब बस सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4 3 12, 4 5 20 माइनस 5 3 15 अपॉन 4 3 12, 4 5 20 प्लस 15, ठीक। कर लेते हैं इसे सॉल्व। तो ये आएगा रूट ओवर 20 माइनस 15 5, 5/12 से 12 कैंसिल कर लेते हैं, 5/, ये आएगा 35 अंदर ही अंदर कैंसिल कर दो, अंदर ही अंदर कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5 7 जा, तो 1/√7 आ रहा है, जो कि हमें प्रूफ करना था। देख सकते हैं, अगर ये पता है बंदे को कि क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो भाई एक दिया है, पाइथागोरस से तीसरा साइड निकालो, उसके बाद क्या क्या चाहिए है वो आप राइट ट्रायंगल से ले लो, पुट कर दो, प्रूव हो जाएगा। देख सकते हो कितना आसान है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1।
चलिए देखते हैं। और क्वेश्चन है इफ tan थीटा इज 4/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, जब tan थीटा दिया होता है यानी कि एक रेशो दिया है, एक रेशो दिए होने का मतलब दो साइड दिए हैं, तीसरा साइड निकालिए और ये सब निकाल कर रख दीजिए जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था। ठीक, और ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है। लेकिन अब मैं इन क्वेश्चन को करने की और शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ आपको, जो कि आप बोर्ड में यूज कर सकते हो। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप करिएगा, सब लोग सॉल्व करेंगे इसको। हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं पहले। इफ 5 tan अल्फा इक्वल्स टू 4 देन प्रूव दैट कि ये पूरा 1/6 है। ठीक है, अगर tan की वैल्यू दी है और साइन कॉस में जो है हमें रेशो निकालना है, उसके लिए नॉर्मल मेथड क्या है, वही तीसरा साइड निकालो, साइन कॉस की वैल्यू निकाल कर रख दो। अब मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ आपको क्या करना है। देखिए tan अल्फा कितना दिया है हमको, अगर 5 tan अल्फा दिया है यहाँ पे 4, ठीक है, तो इसका मतलब tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी। अब हमें tan अल्फा मिल चुका है। अब हमें जो रेशो दिया है ना उसमें tan अल्फा तो नहीं है, tan ला कैसे सकते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, आप किससे डिवाइड कर दो, cos अल्फा से डिवाइड कर दो, ताकि साइन बाई कॉस क्या बन जाए, tan बन जाए। cos अल्फा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें, किससे, cos अल्फा से। तो ये हो जाएगा 5 साइन अल्फा बाई cos अल्फा माइनस 3 cos अल्फा बाई cos अल्फा अपॉन 5 साइन अल्फा बाई cos अल्फा प्लस 2 cos अल्फा बाई cos अल्फा। जब डिवाइड किए तो अब हम देख सकते हैं कि देखिए cos बाई cos ये तो 1 हो जाएगा, साइन बाई cos tan होता है, तो ये हो जाएगा 5 tan अल्फा माइनस 3, ये कैंसिल होके 1 आ गया, अपॉन 5 tan अल्फा प्लस 2। ठीक, अब tan अल्फा तो हमें पता ही नहीं है, तीसरा कोई साइड निकालना नहीं पड़ा, कोई रेशो नहीं निकालना पड़ा, सीधे tan अल्फा तो आपको पता ही है, आप यहाँ पे रख देंगे। तो 5 tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4/5, 4/5 यहाँ रख देंगे, माइनस 3 अपॉन 5 tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4/5 प्लस 2। सॉल्व कर लेंगे, 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस 3 1 अपॉन 5 से 5 कैंसिल, 4 प्लस 2 6, देखिए 1/6 आ गया। तो इस तरह से हमें एक रेशो अगर दिया है तो हम ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन इजीली प्रूफ कर सकते हैं। तो ये थी इसकी ट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ ट्रिक्स भी याद रखनी पड़ेंगी, वो आपकी हेल्प करेगी बच्चों। ठीक, तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड। अब देखिए यहाँ पे हमने एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन उठाया है, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड sec A। यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें दिया है, जब भी वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दें यानी समझ लीजिए कि राइट ट्राइंगल के वो 2 साइड दे रहे हैं, क्योंकि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, 2 साइड का रेशियो ही तो होता है। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को वो दे सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल उन्होंने क्या दिया है, cot A दिया है 8/15। अब आप याद करिए कि cot थीटा जो होता था वो क्या होता था, कॉट होता था बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज 8/15, यानी कि जो आपका बेस है वो 8 है। ठीक, तो बेस को हम 8 लिख लेते हैं और परपेंडिकुलर को हम 15 लिख लेते हैं। अगर 2 साइड मालूम है तो पाइथागोरस थ्योरम से आप तीसरा साइड तो निकाल ही सकते हो। तो बस अब आप AC² निकाल सकते हो। AC² जो है वो क्या होगा भाई, बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको AC² की वैल्यू मिल जाती है, बेस की जगह 8 रख दीजिए और BC की जगह 15 रख दीजिए। 8² इज 64 एंड 15² इज 225। दोनों को जब हम 8 करेंगे तो 289 आएगा। 289 किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। तो AC² इज इक्वल टू 17², यानी AC हो जाता है हमारा 17, यानी कि आपका ये जो साइड है हाइपोटेनस का वो 17 आ गया है। अब जैसे ही राइट ट्राइंगल के तीनों साइड मिल जाते हैं तो आपको कुछ भी कोई भी रेशियो आप निकाल सकते हो ना। तो इन्होंने वैसे तो sin A पूछा है, sin A। तो sin A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन है, BC है, और हाइपोटेनस कौन है, AC है, यानी कि ये हो जाएगा 15/7। फिर उन्होंने पूछा है sec A पूछा है, तो हम sec A लिख लेंगे। sec होता है cos का उल्टा होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेनस कौन है, AC है, और अपॉन बेस यानी कि AB। तो ये हो जाएगा 17/8 हो जाएगा। इसी तरह से अगर उन्होंने 10 पूछा होता, मान लीजिए इस राइट ट्राइंगल में हमें 10A की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें 10A निकालना है तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। परपेंडिकुलर कौन है, BC है, और बेस कौन है, AB है। तो परपेंडिकुलर यानी कि 15 और बेस यानी कि 8। तो ये हमारा 10 हो गया। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की इस तरह की एक तरफा स्ट्रेटजी बस इतनी सी है कि एक रेशियो वो देंगे, एक रेशियो मतलब 2 साइड दिए
पाइथागोरस लगाइए, तीसरा साइड निकालिए। जैसे ही तीनों साइड मिल जाते हैं, अब यार वो कुछ भी पूछ ले, साइन पूछ ले, कॉस पूछ ले, टेन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आपको आ जाना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ क्या आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। एंड हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किसका किसका रेशो होता है, लाइक साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इतने छोटे छोटे से दो कॉन्सेप्ट आते हैं तो आपका जो 8.1 एक्सरसाइज है वो पूरी तरह से बन जाएगा, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। आई होप कि पहली एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। कुछ क्वेश्चन अब मैं आपको दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा है 3 मार्क्स के लिए। इन राइट ट्राइंगल POQ, राइट एंगल एट P, OP is equal to 7 centimeter and OQ minus OP is equal to 1 centimeter. Find the value of sin Q and cos Q. ठीक है, और इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हमें OP की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दी है एंड OQ माइनस PQ, यानी कि OQ में से PQ को माइनस करते हैं तो 1 सेंटीमीटर आता है, ये दिया हुआ है। एंड नो सेकेंड रेशो नहीं दिया, सिर्फ एक साइड है, राइट ट्राइंगल की सिर्फ एक साइड यहाँ पे दी हुई है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले राइट ट्राइंगल दिया है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। हमने यूज कर लिया पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखिए OQ की वैल्यू भी अगर यहाँ से निकालूं तो क्या आएगा, OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ आएगा, तो 1 प्लस PQ लिख देंगे यहाँ पे इज इक्वल टू, और आपका OP तो 7 दिया है, 7 सेंटीमीटर, और ये PQ सॉल्व कर लेंगे इसे। तो a प्लस बी होली स्क्वायर से एक्सटेंड करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इज 49 प्लस PQ स्क्वायर। अब दोनों साइड से PQ स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस 2PQ इज इक्वल टू 49, 2PQ इज इक्वल टू 49 माइनस 1, 2PQ इज इक्वल टू 48, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो अभी हमें एक और साइड PQ मिल चुका है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो इन्होंने हमें ये रिलेशन दिया था OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, इसमें आप PQ की वैल्यू रख दो, तो OQ माइनस 24 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर OQ इज इक्वल टू 1 प्लस 24, यानी कि OQ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हो कि राइट ट्रायंगल के हमें तीनों साइड मिल चुके हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे इन्होंने क्या पूछा है, साइन Q एंड कॉस Q निकाल सकते हैं। साइन Q, ठीक। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर Q एंगल है, यानी कि यहाँ पे आपका थीटा होगा, तो बेस कौन हो जाएगा, PQ बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये अगर बेस है तो परपेंडिकुलर फिर OP है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है साइन, तो OQ, तो ये हो जाएगा 7 बाई, और OQ कितना है 25 सेंटीमीटर है, तो 7 बाई 25 हो जाएगा आपका साइन Q। एंड साथ में इन्होंने क्या भी पूछा है, कॉस Q भी पूछा है। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस कौन है आपका PQ है, अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन है OQ है, यानी कि 24 अपॉन 25 हो जाएगा कॉस Q। तो देख सकते हैं इस तरह से हमें जो भी निकालना था इजीली हम निकाल सकते हैं। यानी कि अभी तक जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए जिसमें एक साइड, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया है। एक रेशो मतलब 2 साइड, तो जब 2 साइड दिया होता है पाइथागोरस से तीसरा साइड निकालेंगे और हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ एक साइड दिया था, बाकी 2 का डिफरेंस दिया था, तो भी हमने सॉल्व कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करना है। तो ये हुए हमारे 5 क्वेश्चंस 8.1 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ जिन्हें आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से सुनिए, जहां ज्यादा टर्म होते हैं हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं। हम ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से तो कोई बेवकूफ नहीं करेगा सॉल्व करने की। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहला काम क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, एलसीएम आ गया। इसका मल्टीप्लाई यहाँ हुआ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ हुआ तो 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2। ना बस अब सॉल्व कर लेते, साइन से साइन कैंसिल, 1 प्लस 1 2, और यहाँ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बताइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा जब ऊपर जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज योर राइट हैंड साइड। बल्कि एक नंबर का ही क्वेश्चन लग रहा है। नहीं 2 में भी दे सकते हैं, आएगा तो बताऊंगा कि कितने का है। आई होप क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा अपॉन
1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो। ज्यादा इजी कहां से होगा, हिंट दे देते हैं। स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में साइन कॉस में बदल देते हैं, है ना। साइन कॉस में बदल के राइट हैंड साइड से कर सकते हो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से। स्टार्ट फ्रॉम आरएचएस। राइट हैंड साइड लिखते हैं, क्या है राइट हैंड साइड? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। जब भी कोई क्वेश्चन दिखे साइन कॉस से बदल दो। कॉसेक मतलब 1 बाई साइन थीटा, कॉट मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, अच्छा एलसीएम ले लेते हैं। साइन थीटा इज एलसीएम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये हुआ। अब मैंने आपको कहा था कि हमेशा देखना कि लाना क्या है, राइट हैंड साइड क्या है उस वो देखते हुए काम करना है। हम देख सकते हैं कि ऊपर हमको क्या लाना है, साइन थीटा लाना है, और नीचे क्या लाना है 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है ही नहीं, तो 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें या फिर रेशनलाइज कर दें। 1 प्लस साइन थीटा का अपोजिट कौन होता है? 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस मतलब रेशनलाइज कर दें। 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, एलएचएस से भी आ जाएगा। आप लोग अगर एलएचएस से कर रहे हो तो वो भी सही है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे सही कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि 1 प्लस कॉस थीटा था, उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ कि 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इनटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे साइन थीटा, और इधर 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज। अब बताइए बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल होके क्या मिल गया आपको साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड से करना चाहे तो कैसे करेंगे? साइन से डिवाइड करते हैं अगर तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, और इधर 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमने क्या किया एलएचएस से स्टार्ट किया। अब देखो हमारे पास साइन कॉस है, लाना कॉसेक कॉट है। भाई कॉट कैसे आता है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो इससे समझ में आया कहीं ना कहीं साइन से डिवाइड करना है, तो हमने पहले स्टेप में साइन से डिवाइड किया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो साइन थीटा बाई साइन थीटा 1, और इधर कॉसेक थीटा माइनस ये क्या हुआ कॉस बाई साइन कॉट थीटा। ठीक, अब लास्ट स्टेप देख सकते हो, लाना क्या है प्लस, लेकिन हमारे पास क्या है माइनस। तो कॉसेक थीटा, वैसे मैंने तुम लोग ये बताया भी था कि 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा वो होता है, लेकिन अगर वो याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, इन्हीं की रेशनलाइज कर दे एक तरह से। 1 बाई कॉस माइनस कॉट वो होता है। हाँ अभी बताते हैं, 2 पेयर होते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ऊपर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कोई बताएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो बच गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। दिस इज योर राइट हैंड साइड। जो भी मेथड पसंद हो वो लिखिए। इसको लिख चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। देखिए बच्चों मैंने कहा था कि सबसे पहले क्वेश्चन को साइन कॉस में बदल लो, तो यहाँ तो पहले से साइन कॉस है। अब क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप? आइडेंटिटी। किसको किसको याद है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी? अपन वाले क्वेश्चन में 5th क्वेश्चन में लगाए थे। ए प्लस बी इंटू बोलिए जब यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ सब प्लस रहेंगे, और अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहाँ प्लस रहेगा और बीच वाले में माइनस रहेगा। ये आइडेंटिटी हमेशा बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन आपको नहीं भूलना है। ठीक है, फिर से लिखवा दिया है। चलिए तो अब हम यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी से एक्सपेंड कर देते हैं इसको। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बताइए क्या होगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये ए प्लस बी हो गया,
नाउ यूज दिस ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये हो गया अपन का पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमने इसकी वैल्यू रख दी है। ठीक है, नाउ अब देखो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, ये इससे कैंसिल, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस, इधर का उधर दोनों को जोड़ दें। हाँ जुड़ सकता है, फर्स्ट और थर्ड भी जुड़ सकता है। तो 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, शोर नहीं करिए मजाक चल रहा है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल, क्या आ गया 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसमें इतना सा क्वेश्चन था, लेकिन क्या चीज इंपॉर्टेंट थी कि वो आइडेंटिटी याद करके अप्लाई करना। 1 then prove that cos square theta plus cos raised to 4 theta equals to 1, ये दिया है और वो प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? साइन थीटा, देखिए मुझे जो दिया हुआ है ना उसको लेके चलते हैं, क्योंकि इसी का हमें यूज करना है ना। तो हमें क्या दिया है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है स्क्वायर थीटा, यानी कि ये गिवन रिलेशन के अकॉर्डिंग साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है, हमेशा नहीं लेकिन इन्होंने जो दिया है उस कंडीशन के हिसाब से साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। अभी हमें निकालना क्या है, प्रूव करना है ये। नाउ तो जो हमें प्रूव करना है उसको लेके चलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसको 1 लाना है अपन को। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ओके। और इस कॉस की पावर 4 थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब इस कॉस स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे रख दिए साइन, तो साइन रख दिए, और इसका क्या लगा हुआ है यहाँ पे स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो वो प्रूफ हो गया है। तो वही है प्रूफ बाबा, क्या वही तो लाना था। वही तो लाना था, वो भी अलग वो होल स्क्वायर का। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू m एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू n, देन शो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट mn। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं भाई, m और n तो अपन के पास है, तो स्टार्ट तो सभी कर सकते हैं, यहाँ रख देना है वैल्यू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। लेट स्टार्ट, m की वैल्यू रख दीजिए, m क्या है tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये लिख लिया आपने m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, n यानी कि tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नाउ एक्सपेंड कर दीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक मिनट आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं आइडेंटिटी, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस, ये a हो गया a प्लस b इंटू a माइनस b। फिर से देखिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो अब a माइनस बी लिखना बचा है, a माइनस बी, ध्यान से सुनिएगा माइनस लगाना है इस पे, तो जब माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देख सकते हैं साइन से साइन कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे प्लस 10 माइनस 10 दूसरे वाले में कैंसिल हो रहा है, तो क्या ऐड होगा, tan थीटा प्लस tan थीटा इज 2 tan थीटा, एंड दूसरे ब्रैकेट में sin थीटा प्लस sin थीटा 2 sin थीटा, तो 2 इंटू 2 4, tan थीटा इंटू साइन थीटा, tan थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, लेकिन लाना तो कुछ और ही है, लाना है 4 रूट mn, तो 4 तो अपन का आ गया है, इसका मतलब ये जो बचा है ना उसको रूट mn प्रूफ करना है, और m ये है और n वो है। ठीक, तो दो तरीके हैं, या तो इसको और सॉल्व कर लें, 4 साइन थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है
साइन थीटा इंटू टेन थीटा कोई आइडेंटिटी तो है नहीं, अपन यहीं पे छोड़ देते हैं इसको। साइन थीटा इंटू टेन थीटा मतलब कुछ कट वट नहीं रहा है ना। टेन थीटा इंटू कॉस होता तो वो सॉल्व हो सकता था। 10 इंटू कॉस क्या होता है, 10 का मतलब साइन बाई कॉस, और फिर कॉस तो कैंसिल हो गए। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा साइन थीटा होता है 10 इंटू कॉस, लेकिन ये नहीं होता कुछ भी। तो एक काम कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि भाई इससे तो राइट ये लाना मुश्किल लग रहा है, क्या क्या करना पड़ जाएगा, तो आप इसको यहीं पे छोड़ दो। और अब इसको भी अलग से सॉल्व कर लेते हैं, 4√mn, और 4√mn भी अगर यही आ गया तो दोनों प्रूव हो जाएंगे। समझ रहे हो? या तो आप यहाँ से भी लाओ, लेकिन यहाँ से लेके जाना थोड़ा मुश्किल है काम है, क्योंकि रूट के अंदर आइडेंटिटीज लगानी पड़ेंगी। इसलिए मैं आपको इजी तरीका बता रही हूँ कि काम करते हैं, लेट्स सॉल्व राइट हैंड साइड ऑल्सो। राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, 4mn, 4√mn, तो 4 और mn का m और n को इंटू करना है ये दोनों को। तो देखिए तो इजी है अपन के लिए, क्योंकि इन दोनों को इंटू करना तो आइडेंटिटी लग जाएगी। mn, m इंटू n, m क्या है tan थीटा प्लस साइन थीटा, n क्या है tan थीटा माइनस साइन थीटा। लगा दीजिए आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, लाना क्या है, ये लाना था। तो अब क्या करते हैं, 10 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब बताओ दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकाल लिए, कॉमन ले लिए मतलब, तो ये हो गया तुम्हारा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब साइन स्क्वायर निकल गया रूट से बाहर क्योंकि स्क्वायर लगा था, तो साइन थीटा बन गया। तो देखो एक अपन को साइन तो आ गया, अब कौन बचा है, सिर्फ 10 बस और बचा है। देखते हैं क्या होता है, 1 बाई कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बच्चों, tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया आपके रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा, जो कि बाहर निकलेगा तो हो जाएगा थीटा इंटू tan थीटा। तो ये देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी यही आया था और राइट हैंड साइड भी यही आ गया है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक, ऐसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी बोर्ड में आ चुका है कई साल। इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n, ठीक है, then prove that a square plus b square is equal to m square plus n square, a square plus b square is equal to m square plus n square। ठीक, तो बच्चों क्या करना है अपन को, a और ये पूरी m n की वैल्यू, तो देखो सिर्फ देखो m अपन के पास है और n भी अपन के पास है, दोनों के स्क्वायर करके ऐड कर देना है। यानी स्टार्टिंग स्टेप तो समझ में आ ही रहा है, एटलीस्ट आप लोग आधा नहीं भी बनने की सिचुएशन में आधा तक तो कर ही लगेंगे। स्टार्ट करते हैं, चलिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर निकालिए। स्टार्ट करेंगे सब लोग। विल स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो अब हम लोग m और n की वैल्यू रख देंगे। m यानी कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस n यानी कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। हमने m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू रख दी है। नाउ एक्सपेंड कर दो, हाँ फॉर्मूले लगा दो। सब लोग को अब आता है ना, इसके आगे सब लोग कर सकते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका हो गया एक्सपेंशन। नाउ द सेकेंड टर्म द सेम वे, इसी तरह से सेकेंड को भी कर लेंगे। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब बताइए कौन कौन कैंसिल होगा, प्लस 2ab माइनस 2ab। ठीक, अब a स्क्वायर वाले एक तरफ ले आओ, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा a स्क्वायर वाला कौन है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन लोग अब 1 होने वाले हैं, प्लस
ऐसे ही बी स्क्वायर वाले एक साथ लिख लो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लेट्स टेक कॉमन ए स्क्वायर कॉमन, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, इतनी धीरे आवाज, बी स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज अगेन 1। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। RHS इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। तो आई होप क्लियर है। 3 नंबर के लिए अच्छी चॉइस हो सकती है ये। जो बच्चे ट्राई करना चाहें वो कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, पी की वैल्यू रख देना है और लगा देना है आइडेंटिटीज। ठीक, एक तरीका यह है कि पी की वैल्यू रख दी। देखिए देयर आर 2 वेज। फर्स्ट तो ये है कि भाई पी दिया ही है, पी इसमें रख देना है, सॉल्व करते जाना है, पूरा कैंसिल होने के बाद साइन थीटा बच जाएगा। ये एक तरीका है। तो चलिए फर्स्ट मेथड से ही कर लेते हैं। हमें क्या करना है बच्चों, पी स्क्वायर माइनस लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट्स योर लेफ्ट हैंड साइड, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, इसमें वैल्यू रख देते हैं। राइट हैंड साइड से कहाँ ला पाओगे, राइट हैंड साइड में सिर्फ साइन थीटा है, उससे क्या क्या कर सकता है बोल के, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड से ही सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, पी की वैल्यू रख देते हैं। व्हाट्स योर पी, साइन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में सारे लोग सॉल्व करेंगे, सब लोग सॉल्व करते रहिए, बस रख के एक्सपेंड कर देना है। ठीक, लेट्स एक्सपेंड। क्या है आइडेंटिटी, ए प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पे लगाना है और इसमें ए प्लस बी, दोनों में ए प्लस बी होल स्क्वायर ही लगा देना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 सेक थीटा टेन थीटा, ये हो गया आइडेंटिटी एक्सपेंड हो गई, -1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा +1, उसमें -1 और उसमें +1। ठीक है, तो अब सेक स्क्वायर थीटा, ध्यान से सुनिएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, कुछ होता है क्या सेक स्क्वायर थीटा -1, तो उन टर्म्स को साथ में रखेंगे जो कुछ आइडेंटिटी दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करें, -1 को सेक के साथ रख दें क्योंकि आइडेंटिटी होती है, प्लस टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, सिर्फ क्या किया, -1 को उधर लेके गए। अब इधर या तो +1 है, अब ये इसके साथ जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा +1 तो कुछ होता नहीं है, तो इस 1 को किसके साथ ले जाना चाहिए, 10 के साथ, तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा और 2 सेक थीटा टेन थीटा। यानी कि हमने क्या किया, ये जो लास्ट टर्म है उसको एक एक टर्म के साथ ऐड कर दिया। नाउ 1 सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा होता है, प्लस दिस इज ऑलरेडी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब थोड़ा सा देख के बताइए, न्यूमरेटर से क्या कॉमन ले सकते हैं। अच्छा ये तो जुड़ जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, और डिनोमिनेटर में 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब मुझे बताइए, कैंसिल होगा लेकिन एक स्टेप के बाद। बताइए बच्चों क्या कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 टेन थीटा ऊपर वाले में से, और डिनोमिनेटर से 2 सेक थीटा। जब अपन कॉमन लिए न्यूमरेटर में तो बचा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। इसी तरह से 2 सेक थीटा कॉमन ले लिए तो बच गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ठीक, और 2 से 2 कैंसिल, तो 2 से 2 कैंसिल, टेन थीटा बाई सेक थीटा। अभी समझ नहीं आ रहा टेन थीटा बाई सेक थीटा क्या होता होगा, लेट्स सॉल्व इट। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं टेन को, ठीक, और नीचे सेक है, ऊपर भेजेंगे तो कॉस थीटा, ये कैंसिल, आ गया साइन थीटा विच इज योर राइट हैंड साइड RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक, कुछ भी कहाँ किए, रूल के हिसाब से तो बड़े हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। बच्चों हमने ये जो है लेफ्ट हैंड साइड है और इसको 2
कोसेक थीटा प्रूफ करना है। हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई क्वेश्चन ऐसे रूट के टर्म में हो तो उसको रेशनलाइज करना होता है, लेकिन यहाँ पे दो ऐसे टर्म्स हैं तो दोनों को रेशनलाइज करना होगा। लेट्स स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड। रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइजेशन क्या होता है? डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो डिनोमिनेटर में प्लस है तो प्लस का अपोजिट माइनस, यानी कि सेक थीटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। और सेकेंड वाले टर्म में डिनोमिनेटर को अगर रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेक थीटा माइनस है तो अपन किससे करेंगे? प्लस से करेंगे। सेक थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, कुछ नहीं। नाउ सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा माइनस 1 तो हो गया सेक थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इन a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कहाँ पे? प्लस था तो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस था तो प्लस से। सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1 स्क्वायर, एंड यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? विकास बताएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर थीटा, और ये है सेक थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे सेक थीटा प्लस 1 का स्क्वायर, एंड दिस इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, क्या बचा? सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक, हमारा फोकस जो है राइट हैंड साइड होता है, लेकिन यहाँ भी नहीं आया है। सॉल्व करेंगे थोड़ा। डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे सीधे न्यूमिनेटर जुड़ जाएंगे। सेक थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल। सेक थीटा प्लस सेक थीटा इज 2 सेक थीटा अपॉन tan थीटा। अब फिर वही सेक थीटा अपॉन tan थीटा साइन होता है, नीचे में आएगा, देखते हैं। सेक थीटा कितना होगा? 1 बाई कॉस थीटा, एंड दिस इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब ये कॉस सबसे ऊपर चला जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कौन? 2 बाई साइन थीटा, यानी कि 1 बाई साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। दिस इज योर राइट हैंड साइड। समझ आ गया? राइट हैंड साइड। हाँ देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। अब जब ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था ना, बहुत कम बच्चे कर पाए थे। कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें देख के समझ नहीं आता है क्या करना है। देखिए tan a की वैल्यू n tan b है, sin a की वैल्यू m sin b है, यानी दो एंगल्स हैं यहाँ पे। एक a एंगल है, दूसरा b। ठीक है, a और b दो एंगल्स हैं, और हमें प्रूफ करना है cos a की वैल्यू। cos a की वैल्यू क्या नामी है? m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। cos a यानी कि हमें एंगल a में चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये करते हैं। देखिए बच्चों, आंसर a में कब आ सकता है? जब तुम b की वैल्यू निकालो, यानी जैसे tan b की वैल्यू a के फॉर्म में है ना, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग tan b की वैल्यू अगर यहाँ से निकालना चाहें तो m वहां चला जाएगा, कितना आएगा? tan a डिवाइडेड बाई m। ठीक है, बस तुम लोग इतना समझ लो कि b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू यहाँ से भी b निकालना है, यहाँ से भी b निकालना है। क्यों? कैसे पता चला? क्योंकि आंसर a में चाहिए, तो जब b निकालेंगे तो ही तो आंसर a में आएगा ना। तो अगर tan b की वैल्यू ये है, ठीक, अब देखो कुछ ऐसे आइडेंटिटीज होती हैं जिससे ऐसे क्वेश्चंस को किया जा सकता है। हमें क्वेश्चन a और b में दिया है, लेकिन आंसर सिर्फ a में चाहिए, यानी b एलिमिनेट करना है, b को हटाना है। तो उसके लिए कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करना पड़ सकता है। जैसे पहले एक जानते हो तुम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो या तो हम ये लगा लें, मतलब सेक b निकाल लें, tan b निकाल लें, और या मतलब ये यहाँ पे रखें और सॉल्व करें जब एक एंगल को हटाना होता है। दूसरा तरीका है कि हम लोग ये वाला कर लें, cosec स्क्वायर b माइनस cot स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। मतलब किसी भी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी का यूज करके ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो फिलहाल हम लोग एक काम करते हैं, cosec और cot वाली लगा दी जो मैंने सेकंड लिखी थी। तो बच्चों अगर tan b इतना है तो बताइए cot b कितना होगा?
कॉट बी क्या होगा, कॉट टेन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। कॉट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल, तो इसको उलट देना है, एन अपॉन टेन ए। ठीक है, अब दूसरे रिलेशन में आते हैं, ये वाला रिलेशन। यहां से आप साइन बी की पहले वैल्यू निकालो, तो एम को उधर भेज देते हैं, तो साइन ए अपॉन एम। ठीक, कॉट और कॉसेक चाहिए ना, तो साइन से अब रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो जाएगा, कॉसेक, तो ये भी उलट जाएगा, एम अपॉन साइन ए। ठीक, नाउ अब हम लोग वही आइडेंटिटी लिखेंगे, वी नो दैट कॉसेक स्क्वायर बी, एंगल यहाँ बी है तो हम लोग बी ही लिखेंगे, थीटा होता तो थीटा लिखते, कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। अब कॉसेक की वैल्यू रख देंगे m बाई साइन ए माइनस n बाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, अब इससे क्या फायदा हुआ, देख सकते हो बी हट गया, एंगल सिर्फ क्या आ गया, और ए तो लाना था, बी एंगल एटलीस्ट अब यहाँ नहीं रह रहा है। नाउ सॉल्व इट, ये हो जाएगा एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस एन स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर ए। टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1। अब इसी को सॉल्व कर करके क्या लाना है, कॉस लाना है। अब यहाँ पे अगली स्ट्रेटजी है कि साइन हटा देना है, सॉल्व कर करके कॉस की वैल्यू लाना है। हम लोग क्या कर सकते हैं, एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए एन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एलसीएम लेके उधर ट्रांसफर करना है, एलसीएम लेंगे क्या, साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, जब डिनोमिनेटर सेम है ना तो न्यूमरेटर सीधे जुड़ जाता है, जो भी है वही हो जाता है। तो कॉस एम स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ साइन स्क्वायर को अब उधर भेज देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए चला गया 1 की साइड, इधर क्या बचा, एम स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए एन स्क्वायर। अब अगला स्टेप क्या होगा वो तुम्हें पता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कॉस, हमें साइन की जरूरत नहीं है, कन्वर्ट कर देंगे, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस एक तरफ लाके वो आ जाएगा। ठीक, तो अब इस वाले को ले आते हैं इधर, माइनस इधर आएगा तो प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस एन स्क्वायर। ठीक, क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एन स्क्वायर, देयरफॉर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर। देख सकते दोनों उल्टे हैं, तो दोनों को रिवर्स कर सकते हैं, मतलब इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया एम स्क्वायर माइनस 1, और इससे भी ले लिया तो एन स्क्वायर माइनस 1, दोनों का माइनस कैंसिल। यहाँ से प्रूव होता है कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस। ठीक, तो ये 5 निकाले। अब देखिए बहुत ही कॉमन 3 मार्क का क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। ऐसा ही क्वेश्चन साइन में भी है, और प्लस माइनस का डिफरेंस है, मतलब 5-6 क्वेश्चंस आपको इसी वैरायटी के मिल जाएंगे। चलिए देख लेते हैं फटाफट से कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना, हमेशा किससे स्टार्ट करना, लेफ्ट हैंड साइड से। और अब देखिए इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन की मेन स्ट्रैटेजी क्या है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना, एंड यू हैव टू रेशनलाइज। रेशनलाइजेशन बोले तो डिनोमिनेटर के अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो 1 माइनस कॉस ए का अपोजिट क्या होगा, 1 प्लस कॉस ए, उससे आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो जैसे ही हम ये करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, यानी 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर अपॉन यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेन स्ट्रैटेजी ये रहती है कुछ भी करने की कि रूट वाला टर्म हट जाए। रूट हटेगा कैसे, जब किसी का होल स्क्वायर बनेगा, तो हम लोग होल स्क्वायर बनाने के लिए ही यहाँ रेशनलाइज किए हैं। अब देखिए 1 प्लस कॉस ए का तो होल स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है ना, साइन स्क्वायर ए होता है। अब दोनों का स्क्वायर मैंने कॉमन कर लिया, अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है और रूट भी है, रूट और स्क्वायर कैंसिल, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। अब बस अलग अलग ले लीजिए, टेकिंग सेपरेटली, यानी इसे अलग ले लेंगे, 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए, 1 बाई कॉस ए 1 बाई साइन ए यानी कि कोसेक ए, एंड दिस इज कॉट ए, दिस इज योर राइट हैंड साइड। देख सकते हो कितने इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इसी तरह से हर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो इस पैटर्न का है, बस रेशनलाइजेशन करना है। वाई
क्यों, ये पता होना चाहिए कि वाई वी हैव टू रेशनलाइज, क्योंकि हम यहाँ पे रूट हटाना चाहते हैं तो अंदर होल स्क्वायर लाना है, और होल स्क्वायर लाने के लिए हम लोग रेशनलाइज करेंगे इसको। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट 3 मार्कर क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में से पूछा गया है। यहाँ पे हमें प्रूव करना है इसकी वैल्यू 1/sin² थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन की एक तरफा स्ट्रैटेजी है, जहां ज्यादा टाइम है वहीं से सॉल्व करना है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड पूरी दुनिया को सब कुछ साइन कॉस में बदल डालो। तो हम यहाँ पे साइन कॉस में जब बदलेंगे, सबसे पहले हम अपना लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखेंगे। तो 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा होता है। उसके बाद इस ब्रैकेट में आते हैं 1 + 1/10 क्या होता है, cot² थीटा होता है। सॉल्व कर लेंगे, sec² थीटा प्लस 1 + cot² थीटा क्या होता है, cosec² थीटा होता है। अब जैसे मैंने कहा था साइन कॉस में बदल लेना है, तो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos² थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin² थीटा। सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेके, तो sin² थीटा इंटू cos² थीटा हो जाएगा एलसीएम। sin² थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा प्लस cos² थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और अब sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज 1, ये तो बच्चा जानता है। तो ये होगा आपका 1/sin² थीटा इंटू cos² थीटा। आपकी एक नज़र जो है ना राइट हैंड साइड में रहनी चाहिए, यार लाना क्या है, sin² थीटा प्लस साइन की पावर 4, यानी साइन ही चाहिए, कॉस नहीं चाहिए। तो इस कॉस को हम साइन में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, साइन की स्क्वायर थीटा। अब कभी भी आप cos² थीटा को कैसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1 - sin² थीटा लिख सकते हो। बस लास्ट स्टेप, साइन जाएगा अंदर और ये हो जाएगा sin² थीटा माइनस sin² से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा आ जाएगा। एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। था ना आसान, कहा था इसमें डिफिकल्ट, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, और बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है इसको, तो ऐसे क्वेश्चंस लगाने हैं। चलिए नेक्स्ट 3 मार्कर क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a एंड b फॉर विच दिस रिलेशन इज ट्रू। यहाँ पे एक आप अलग बात देखोगे कि यहाँ पे जो थीटा होता है ना, थीटा a अल्फा फाई, मैंने कहा था एंगल की जगह सब हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एंगल की जगह इन्होंने x ही दे रखा है, यानी इसके लिए भी रेडी रहिए, एंगल की जगह x भी हो सकता है। तो अब ऑब्वियसली हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, sin x इंटू कॉस एक्स, ब्रैकेट के अंदर जो भी है पहले तो एज इट इज लिखेंगे, और फिर मैंने क्या कहा था, एक तरफा स्ट्रैटेजी क्या है, जो कुछ भी है साइन कॉस में बदल लो। tan को क्या लिख सकते हैं, sin x/cos x लिख सकते हैं, प्लस 2 cot को क्या लिख सकते हैं, cos x/sin x लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखा और किया उसे सॉल्व, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर वाले को हम लोग ले लेते हैं इसका एलसीएम, sin x इंटू कॉस एक्स। एलसीएम क्या हो जाएगा, sin x इंटू कॉस एक्स। फिर 5 साइन का साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, sin² x प्लस 2 कॉस का कॉस से होगा तो कितना हो जाएगा, cos² x। अब ये दोनों हो गए कैंसिल, क्या बच जाता है आपके लिए, 5 sin² x प्लस 2 cos² x, ठीक है। अब लाना क्या है, एक नज़र उधर रहनी चाहिए आपकी, एक नज़र उधर रहनी चाहिए यार। लाना फॉर्मेट जो है उसमें साइन ही है, कॉस नहीं है, यानी कि आप इस कॉस को भी किस में बदल लोगे, साइन में बदलोगे। तो साइन cos² को साइन में कैसे बदल सकते हैं, 1 - sin² x लिख सकते हैं ना, cos² x को, ठीक है। 5 sin² x, फिर 2 जाएगा अंदर -2 sin² x, ठीक है। 5 sin² x माइनस 2 sin² x क्या हो जाएगा, 5 sin² x माइनस 2 sin² x हो जाएगा 3 sin² x प्लस 2, ठीक। अब जिस टाइप से उन्होंने अरेंज किया वैसे अरेंज कर लो, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 sin² x, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, आपका राइट हैंड साइड क्या, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, व्हाट्स योर राइट हैंड साइड, a + b sin² x, यानी कि a = 2 एंड b = कंपेरिजन कर रहे हैं, अगर कंपेयर करें तो हम a = 2 आ जाता है और b = 3 आ जाता है। तो ये आपके a और b की वैल्यू है, ठीक। समझ आया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को करना है। बोर्ड में 2 मार्क्स के लिए अक्सर पूछा गया है इसे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। अब जैसे मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है जिम्नोमेट्री की, कोई भी क्वेश्चन देखो, अब जैसे कि मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, कन्वर्ट इन साइन एंड कॉस। लेफ्ट हैंड साइड में साइन कॉस ला देना है, कॉट है तो क्या लिख सकते हैं, cos a/sin a लिख सकते हैं। tan को क्या लिख सकते हैं, sin a/cos a लिख सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, साइन कॉस में बदला, एलसीएम ले लो, sin a इंटू cos a ले लिया एलसीएम, cos a का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा cos² a,
साइन ए का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। 1/sin ए इंटू कॉस ए। अब 1/sin ए अलग अलग ले लो, 1/sin ए इंटू 1/cos ए। 1/sin ए क्या होता है? cosec होता है, cosec ए होता है, और 1/cos ए क्या होता है? sec ए होता है। दिस इज व्हाट योर राइट हैंड साइड। देख सकते हैं कि हमारा राइट हैंड साइड आ गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, स्ट्रेटजी मैंने बताइए। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, थोड़े थोड़े से बेसिक पता होने चाहिए बस। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन उन्होंने 5 मार्क कर दिया है, तो क्वेश्चन या तो हॉट्स वाला होगा, हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल, या बहुत ही लेंथी होगा। तो दिस क्वेश्चन इज नॉट लेंथी, 5 मार्क्स में आ चुका है ये बोर्ड में। देखते हैं कि क्वेश्चन को 5 मार्क्स में क्यों दिया था उन्होंने। इस क्वेश्चन में हमें 2 रिलेशन दिए हैं, a cos थीटा माइनस b sin थीटा x है, फिर a sin थीटा प्लस b cos थीटा y है। वी हैव टू प्रूव कि भाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सीधी सी बात ये है, x दिया है ना, x का स्क्वायर करेंगे, y दिया है y का स्क्वायर करेंगे, ऐड कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज लगेगी और ये प्रूव हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग x दिया है ना, तो पहले x लिखेंगे एंड ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो ये हो जाएगा a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले आप x लिख लीजिए, फिर लिखिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, और फिर ये स्टेप आएगा। अब a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दो, क्या होता है? a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर फिर माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। नाउ अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कुछ भी कट नहीं रहा है, ना ही कुछ जुड़ रहा है। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब जो हमें y दिया है ना, ये y को भी स्क्वायर कर देंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसको y को। ठीक है, तो y को भी कर देंगे क्या, दोनों साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, लगाइए आइडेंटिटी। तो a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी। तो अब यहाँ पे लगेगी a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर प्लस 2ab, तो ab और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आप ले लीजिए सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब देखो तुमको मैंने कहा था कि आपका एक नजर जो है ना, जो प्रूव करना है उसकी तरफ रहनी चाहिए। तो यार हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हमारे पास है, वाई स्क्वायर हमारे पास है, करना क्या है, ऐड करना है ना। तो हम लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, अब केयरफुली ऐड कर दो, ये दोनों को ऐड करना है। तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस फिर ये वाला a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब ध्यान से देखो कि यार कौन कौन से जो टर्म्स है ना वो प्लस में भी है और माइनस में भी, ये माइनस में भी प्लस में भी, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, लेकिन हाँ जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो पहले आप एक ऐसा करो, a स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ रख लो, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर a स्क्वायर वाला दूसरा कौन है, साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसी तरह से b स्क्वायर वाला b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों में से आप a स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर पे b स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये देखिए a स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा इधर पे, और ये किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। तो यहाँ से आपने प्रूव कर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हैंस प्रूफ। आई होप समझ पाए होंगे, यानी डिफिकल्ट जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ अपने से सोचना था, दिमाग लगाना था कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, शुरू कहाँ से करना है। ठीक, तो ऐसे कुछ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि यार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही हमें याद नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसे डिराइव करना ही सीख लें। राइट एंगल ट्राइंगल में हमें सिर्फ याद होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हम लोग अगर हम लोग इसमें दोनों साइड ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ए सी कुछ ऐसा, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर 1,
एंड ए बी अपॉन ए सी क्या है, साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये है हमारी। अब इसी थ्योरम में अगर हम लोग बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा ए सी बाई बी सी होल स्क्वायर, ए बी बाई बी सी होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, और ए बी बाई बी सी क्या है, टेन थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए सी बाई बी सी की वैल्यू क्या है, ए सी बाई बी सी की वैल्यू है सेक थीटा। तो देखिए आपकी सेकेंड आइडेंटिटी जो है यहाँ से डिराइव हो जाती है। अब अगर इसी पाइथागोरस थ्योरम में हम ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा ए सी बाई ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर। अब इसी पाइथागोरस थ्योरम में अगर हम ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1, और बी सी अपॉन ए बी है कॉट थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी जो है वो डिराइव हो जाती है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज़ हैं वो बहुत ही आसान है, क्योंकि सिर्फ राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके वो आइडेंटिटी आ जाती है, डिराइव हो जाती है। हम अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स होता क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो थीटा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में जो आपका हमेशा हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, उसमें क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होगा, और ये दोनों एंगल जो है एंगल ए और एंगल सी, ये कैसे होंगे, 90 से कम होंगे। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि एक्यूट एंगल होंगे। कैसे होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, यानी कि 90 से कम होंगे। अब इस थीटा की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्लास 10th में आपको थीटा की कौन कौन सी वैल्यू पढ़नी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो कि इन एंगल से अलग है तो वो क्वेश्चन क्लास 10th में नहीं आएगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक एडवांस पढ़ते हो लाइक क्लास 11th 12th में या जेईई पढ़ते, तो ये एंगल इनसे अलग हो सकते हैं, प्लस क्लास 10th में इनसे अलग एंगल्स आपको नहीं दिए होंगे। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारी अब इन एंगल्स पे बेस्ड है हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2। अगर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना चाहते हैं या इन एंगल्स पे बेस्ड क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है ना उनकी इन सब पे वैल्यूज याद करनी होगी। तो सबसे पहला और इजी तरीका है कि आप इन्हें याद कर लो। लेकिन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की इन एंगल्स पे वैल्यू याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर हम किसी तरह से साइन के वैल्यूज याद कर लेते हैं तो बाकी सारी वैल्यूज आसानी से आ जाती हैं, तो बाकी सबकी आ जाएगी। अब इस साइन की वैल्यू आएगी कैसे, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4, सब में काउंटिंग गिनती लिख ली है। अब 4 से डिवाइड करते जाएंगे, 4 से डिवाइड करते जाएंगे और सबका ले लेंगे स्क्वायर रूट। अब इनकी जो भी वैल्यू आती है ना वही साइन की इन एंगल्स पे वैल्यू है। 0/4 मतलब 0, तो साइन 0 कितना हो गया, 0 हो गया। 1/4 का रूट क्या होता है, 1/2, तो साइन 30 कितना हो गया, 1/2 हो गया। 2/4 होता है 1/2, 1/2 पे मैं रूट लगाऊंगी तो कितना आएगा, 1/√2 आएगा। साइन 45 हो गया 1/√2। 3/4 का रूट जब हम सॉल्व करेंगे तो √3/2 आएगा, तो साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2। 4/4 यानी कि 1, √1 इज 1, साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, आपकी वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू आ गई इन एंगल्स पे। ठीक, ये जो टी रेशियोज हैं हमें इस कॉलम में लिखना है, एंगल्स हमें इस कॉलम में लिखना है। ठीक, तो साइन के वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मैंने कहा था साइन की वैल्यू बस निकालना, बाकी सब आ जाएगा। तो अब कॉस की वैल्यू को के लिए हमें इनको फ्लिप कर देना है, यानी कि जो उल्टे ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले cos 0 1, फिर cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, यानी कि जो साइन की वैल्यू आई है उसको उल्टे ऑर्डर में लिखने से कॉस की वैल्यू आ जाती है। कॉस तक समझ आ गया। अब tan क्या होता है, साइन और कॉस का रेशियो होता है। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होता है। साइन थीटा में जब मैं कॉस थीटा को डिवाइड कर दूंगी तो tan आ जाता है। तो tan थीटा के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करते जाना है। 0/1 0, इसमें इसको डिवाइड करेंगे 1/√3, इसमें इसको डिवाइड करेंगे 1, इसमें इसको डिवाइड करेंगे √3, 1 में 0 को डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो ये आ गया tan की वैल्यूज। ठीक है, अब साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो कॉसेक के लिए साइन का उल्टा कर देना, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक के एंगल्स के लिए कॉस को उल्टा कर देना, tan का उल्टा कॉट, तो कॉट के लिए tan की वैल्यूज को उल्टा कर देना। तो इस तरह से हमें एंगल्स अगर याद नहीं हुए हैं आपको तो आप इस टेबल को बना सकते हो, जिससे आपको एंगल्स जो यूज़ करने होंगे जब क्वेश्चंस में तो आप यूज़ कर लोगे। बाकी मैं तो सलाह दूंगी कि बच्चों आप एंगल्स को ना याद ही कर लीजिए, दैट इज़
मोर इजी। होपफुली कि आपको एंगल्स याद है। चलिए अब इन एंगल्स पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स वाले जब क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं। पहला होता है जिसमें डायरेक्टली एंगल इन्वॉल्व होता है, मतलब sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, इन सब की वैल्यू निकाल, मतलब जिसमें डायरेक्ट एंगल दिखते रहते हैं। और इसमें टाइप 2 रहता है क्वेश्चन जिसमें एंगल आपको दिख नहीं रहा है, कुछ दिया है, कुछ प्रूफ करना है, तो इनडायरेक्टली एंगल्स उसमें आते हैं। लाइक या 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 का मतलब 2 sin थीटा इक्वल टू 1, यानी कि sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक, अब एंगल कैसे आएगा वो एंगल बताइए जिसमें साइन में 1/2 आता था। मतलब ऐसा सोचना है कि यहाँ पे साइन है ना, तो साइन में ही कौन से एंगल पे 1/2 आता है वो सोचिए। तो साइन में अगर हम लोग 30 डिग्री की वैल्यू निकालें तो 1/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब दोनों साइड से हम एंगल को अगर कंपेयर कर लें तो थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए अभी एंगल आ गया, पहले ऐसा कुछ नहीं मालूम था कि एंगल भी यहाँ पे निकालना है, बट हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें एंगल मिल जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि प्रूव दैट कि सेक थीटा, इन्होंने पूछा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब चूंकि थीटा तो हमारा क्या है, अब इन्होंने पूछा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू √3 प्रूव करना है। ठीक है, अब चूंकि थीटा हमारा 30 हो गया है तो अब हम थीटा की जगह 30 डिग्री रख सकते हैं। तो सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री कितना होता है, 2/√3 होता है। टेन 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है। रख दिए, सॉल्व कर लीजिए। √3 एलसीएम, 2 + 1 यानी कि 3, 2 + 1 यानी कि 3, 3/√3 यानी कि √3। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू √3 हमने प्रूव कर दी है। ठीक, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था लेकिन एंगल पे बेस्ड था। चलिए अब एंगल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। अब 2 मार्क्स के लिए बोर्ड में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 2 sin² थीटा माइनस cos² थीटा अगर 2 हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, किसी एक एंगल के फॉर्म में इसे बदल देना है। cos² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin² थीटा। हमने cos² थीटा को बदल दिया साइन में। सॉल्व कर लेते हैं। 2 sin² थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस sin² थीटा इज इक्वल टू 2 sin² थीटा प्लस sin² थीटा यानी कि 3 sin² थीटा। अब -1 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3 sin² थीटा इज इक्वल टू 3 यानी कि sin² थीटा इज इक्वल टू 3/3 यानी कि 1। तो sin² थीटा इज इक्वल टू 1, तो sin थीटा +1 हो सकता है या -1, तो हम लोग +1 ले रहे हैं। तो sin थीटा की वैल्यू +1 यानी कि 1 कौन से डिग्री पे आता है, 1 कौन से डिग्री पे आता है, sin 90 डिग्री पे आता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो ये है इसका आंसर, है ना। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है ध्यान से। तो ये है एंगल पे बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा क्वेश्चन, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आ चुका है। अब बोर्ड एग्जाम की पहली पसंद, इन क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं फॉर 3 मार्क्स। कह रहा है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू अगर ये है, थीटा की वैल्यू निकालिए। अगर सही तरीके से ना करें ना, क्वेश्चन में फंस जा सकते हैं हम लोग। मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ आपको। आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेट 10 का लाना है। 10 कैसे आता है भाई, साइन थीटा बाई cos थीटा से आता है। इसमें cos थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा अपॉन cos थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा। यानी कि हम लोग एक्चुअली ये वाला फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, यानी 1 लाना चाहते हैं फर्स्ट टर्म में। फर्स्ट टर्म में 1 कैसे आएगा, जब आप cos से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ऐसे याद रखना, ये ट्रिक है इसकी। cos थीटा बाई cos थीटा 1 होता है, 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा इज tan थीटा अपॉन 1 प्लस अगेन साइन थीटा बाई cos थीटा इज tan थीटा। और इस सब के इक्वल कौन है, 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3, 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। सॉल्व कर से कंपेयर कर लें तो tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, √3 के इक्वल हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू √3, कौन से डिग्री पे, tan में √3 आता है, 60 डिग्री पे आता है ना। तो आप लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये है इसका आंसर ट्रिक के साथ। होपफुली आप समझ पा रहे हो। ऐसे ही क्वेश्चन में ना पहले साइन बाद में cos हो सकता है, यहाँ पहले √3 बाद में -1 हो सकता है। तो तरीका वही है। अब ट्रिग्नोमेट्री एंगल पे बेस्ड एक और कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो ये एनसीईआरटी का है, लेकिन ऐसे पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे, सैम्पल पेपर देखोगे ना, तो ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस बहुत रहेंगे। साइन कॉस रहेगा, कभी
तो क्वेश्चन को करने की स्ट्रैटेजी क्या होती है, लाइक 10a + b √3 दिया है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, आपको क्या दिया 10a + b = √3। अब √3 को हम 10 में क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 10 60 लिख सकते हैं। फिर दोनों के एंगल को कंपेयर कर दो, तो a + b = 60 डिग्री, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरा क्या दिया है अपन को, 10a - b = 1/√3, ठीक है। तो 10a - b = 1/√3 को हम 10 में क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री लिख सकते हैं। दोनों के एंगल को कंपेयर कर दो, a - b = 30 डिग्री, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कर दें ऐड, हम लोग अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ हम लोग इंटेंशनली ऐड कर रहे हैं क्योंकि b हट जाएगा। फिर ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जब अपन ऐड करेंगे कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाएगी, a + b = 60, a - b = 30, ऐड कर रहे हैं ना, तो प्लस b माइनस b कैंसिल, a + a 2a = 60 + 30 90, देयरफॉर a = 90/2 यानी कि 45 डिग्री। अब a के साथ साथ b भी चाहिए है ना, तो पुटिंग a इन फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू रख देते हैं। तो a + b = 60 एंड व्हाट्स योर a 45 डिग्री, तो b = 60 - 45 यानी कि आपका जो b है वो 15 डिग्री आ जाएगा। b = 15 डिग्री एंड a = 45 डिग्री। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करिए। और भी क्वेश्चंस है यहाँ पे, हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस और दे रहे हैं एज अ प्रैक्टिस, आप और सॉल्व करिएगा। अब इसके एंगल्स पे बेस्ड जो लास्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं वो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 में आपको मिलेंगे। 8.2 में आप देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ sin 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, मतलब एंगल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर 8.2 की बात की जाए तो उसमें 2 क्वेश्चन में खूब प्रॉब्लम रहती है बच्चों को। एक तो है आपका थर्ड क्वेश्चन और एक है फोर्थ क्वेश्चन। तो चलिए अभी मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करके बता देती हूँ, जिससे कि प्रैक्टिस भी हो जाए और ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में, है ना। एनसीईआरटी तो क्योंकि अपन को पहले लगानी है, तो मैं आपको बता रही हूँ 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो ये मैंने ले लिया आज का 25th क्वेश्चन एंड एक्चुअली दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2, उसका 4th क्वेश्चन है, फर्स्ट का 4th क्वेश्चन, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पे बेस्ड ये क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पे बेस्ड ये क्वेश्चन, यहाँ पे कई बार बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पे बेस्ड इस क्वेश्चन में कई बार, अब ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पे बेस्ड ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में अक्सर पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन में, है तो ये किस पैटर्न का, एंगल्स की वैल्यू रखो, सॉल्व करो, ठीक है। तो बस हमें अगर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू रख दे, sin 30 कितना होता है, sin 30 होता है आपका 1/2, tan 45 1, cosec 60 कितना होता है 2/√3 होता है। इसी तरह से हम डिनोमिनेटर में वैल्यू रखेंगे, sec 30 कितना होता है 2/√3, cos 60 कितना होता है 1/2, cot 45 कितना होता है 1, वैल्यूज रख दी है। अब इसे करना है सॉल्व, ठीक है। तो न्यूमरेटर में देखिए एलसीएम लेंगे ना, तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो 2 1 और √3 का एलसीएम कौन होगा, 2√3 होगा, ठीक। √3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है, इसलिए 2√3 दोनों का इंटू होगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये हो जाएगा 4। तो ये कहानी हुई न्यूमरेटर की। अब ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी होगा, अगेन 2√3 इज द एलसीएम, ठीक। 1 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 2 2 4, फिर √3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा और 2√3 दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा। अब 2√3 यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हो जाएगी, √3 + 2√3 इज 3√3, 3√3 - 4 अपॉन, देखिए √3 + 2√3 फिर से हो जाएगा 3√3 + 4। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, यहाँ पे तक तो बस वैल्यू रखी है, यहाँ तक तो कुछ मतलब कॉम्प्लिकेशन है नहीं, ठीक है। अब अब इस क्वेश्चन में हमें फर्दर सॉल्व करना है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि यार इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन में नहीं करना है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए कि हम लोग जो है रट के नहीं जाएंगे कि यस इस क्वेश्चन में तो सॉल्व करना है, क्यों सॉल्व करना है ये तुम्हें पता होना चाहिए। जब भी आप डिनोमिनेटर में देखते हो कि इर्रेशनल नंबर इन्वॉल्व है डिनोमिनेटर में, नॉट इन न्यूमरेटर, अगर डिनोमिनेटर में √2 √3 + 1 √5 - 1 ऐसा कुछ है, तो आपको इसे प्रॉपर फॉर्म में बदलना है, बोले तो डिनोमिनेटर से ये सब हटाना है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में ये सब आ जाए तो समझ लेना कि भाई पहले तो उसे सॉल्व करना है, रेशनलाइज करना है, ताकि ये टर्म्स यहाँ से हट जाएं। अब समझ आया कि इसे सॉल्व क्यों करना है। तो
अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, रीज़न हम समझ चुके हैं। तो अब इसे हटाने का तरीका क्या होता है, रेशनलाइज करना होता है। तो इसके अपोजिट साइड से यानी कि 3√3 - 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। किससे? इसके अपोजिट से, ठीक है, जस्ट कॉन्जुगेट से। नाउ a + b × a - b इज a² - b², और ऊपर क्या हुआ 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम है, सेम टर्म मिल रहा है तो होल स्क्वायर। ठीक, अब इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, a - b होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर देंगे। तो a² + b² - 2ab, तो 3 4 = 12, 2 = 24, 24√3 आ जाएगा अपॉन a² - b²। 3√3 का स्क्वायर क्या होता होगा? 3 3 = 9 और √3 × √3 3, 9 3 = 27, 27 - 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो गया आपका 11 बच जाता है नीचे, और ऊपर क्या हो जाएगा 3√3 मैंने कहा 27 है, 27 + 16, तो ये हो गया 43 - 24√3, 43 - 24√3, 43 - 24√3 अपॉन 11। ठीक, अब हम चेक कर सकते हैं डिनोमिनेटर में √3 √2 नहीं है, यानी कि ये प्रॉपर आंसर है। अब इसे फर्दर सॉल्व नहीं करना है। तो इस तरह से हमें ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है। 8.2 में आपको 2 ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, एक थर्ड भी ऐसे और ये है फोर्थ। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं, लेकिन मैंने कहा था हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 100 क्वेश्चंस की ट्रिग्नोमेट्री के। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। इसकी नेक्स्ट सीरीज में हम लोग करेंगे और आगे के क्वेश्चंस। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।